अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। कैंसेरियन, ये हफ्ता आपके लिए 3 बड़ी चेंजेस लाएगा। तीनों चेंजेस का ताल्लुक जज्बात से और जहानत से है। कुछ चेंजेस आपके लिए फेवरेबल हैं और कुछ चेंजेस को आपको समझ कर चलना होगा। पहली तब्दीली इस हफ्ते 29 अक्टूबर को आएगी। ये हफ्ता वैसे 27 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगा, अगले महीने में एग्जिस्ट कर जाएगा। इस हफ्ते पहले 29 अक्टूबर को नया चांद रबीउल अव्वल का तुलू होगा और आपके यहाँ वो 5th हाउस में होगा। चांद रिप्रेजेंटेटिव है इमोशंस का, फोर्स ऑफ लाइफ का, लव इमोशंस का, अटैचमेंट्स, ड्यूटीफुलनेस, इनर सोल, फिक्र, फर्माबरदारी और पैशन। ऐसा शौक नया डेवलप होगा जो ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। ये 5वें घर में आपके लिए तालीमी सरगर्मियों के लिए, बामकसद होने के लिए, ज़ुबान का टेस्ट ठीक करने के लिए, ज़िंदगी का मज़ा आने के लिए, सब के लिए ये नया चांद रबीउल अव्वल का बहुत उम्दा होने वाला है। कैंसेरियंस, ये तो सिर्फ 5वें घर की डेफिनेशन मैंने बयान की, आपका तो वो रूलिंग प्लैनेट भी है। आपके रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से वो आपके रुझान ज़िंदगी को सपोर्ट करेगा। 2.25 दिन के लिए जब वो 5वें घर में रहेगा तो औलाद की तरफ से आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद की तरफ से आपको बहुत खुशखबरियाँ, फर्माबरदारी, मोहब्बत, ये सब मिलेगी। और अगर आप खुद अभी औलाद हैं, मतलब अभी छोटे बच्चे हैं, तो आपका रुझान अपने माँ बाप की तरफ, अपने मकासद के हसूल की तरफ बढ़ेगा। चांद की ये पोजीशन चीज़ों को जल्द समझ में आने वाला कर देगी। तालीमी सरगर्मियों में ग्रोथ आएगी चांद के एवज, लेकिन ये ग्रोथ जहनी जरखेज़ी वाली नहीं है, ये ग्रोथ है पैशन वाली, ये ग्रोथ है मकासद वाली, ये ग्रोथ है अपने आप को टारगेट फुल करने वाली। बट जहनी कारकर्दगी वाला प्लैनेट एक नई चेंज में, एक नई नेगेटिव चेंज में फंसने लगा है। 31 अक्टूबर को जो इस हफ्ते दूसरी चेंज का मैं जिक्र कर रहा था, वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन ही है। एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन इसी 5वें घर में होने लगी है। अगर यहाँ पर नया चांद ना होना होता कैंसेरियंस, और अगर यहाँ पर ऑलरेडी सूरज मौजूद ना होता, तो इस मरकरी की रेट्रोग्रेशन ने आपको बड़ा ही तंग करना था। बट आपकी खुशबख्ती देखिए कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ तो पहला सहारा तो आपको ये मिल जाएगा कि उससे 2 दिन पहले ही नया चांद हो जाएगा और वो अच्छा खासा आपको फ्यूल अप कर जाएगा। और उस फ्यूलिंग से रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी का इम्पैक्ट आपकी गुफ्तगू में तेज़ी और तुर्शगी जो आनी थी उसको बहुत हद तक काम कर देगा, कूल कर देगा। और दूसरा फ़ायदा आपको जो इस पूरे महीने, जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा तब तक आपको सूरज की सपोर्ट भी इसी हाउस 5वें घर में रहेगी, और 5वें घर का सूरज खुद मालिक है। सोलर सिस्टम का ऑनर प्लैनेट, लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम 5वें घर में मौजूद है, तो वो आपको अच्छा खासा फ्यूल अप करेगा, जिससे रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगी और आप उलझन का शिकार नहीं होंगे। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि आप टोटली सेटल हो जाएंगे। रेट्रोग्रेशन अपना कुछ तो असर छोड़ेगी, रेट्रोग्रेशन अपनी कुछ तो उलझने आपकी तरफ डालेगी। अगर तो आप ऑलरेडी ताकतवर कैंसेरियन हैं, इमोशनली स्मूथ हैं, ब्रेव हैं, कैप्टन स्किल्स आपके पास हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स आपके पास हैं, रिसोर्सेज आपके पास हैं, लव सेक्टर आपका बहुत स्ट्रांग है, तो देन आपका ये मरकरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बट अगर आप लव सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में, इमोशंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में ऑलरेडी वीक हैं और रोज़ परेशान रहते हैं, तो फिर ये मरकरी आपको मज़ीद परेशान कर देगा कम से कम 20 दिनों के लिए, स्टार्टेड फ्रॉम 31 ऑफ अक्टूबर टिल 21 ऑफ नवंबर। अभी तो इस हफ्ते के इख्तिताम पर, जिस हफ्ते की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस हफ्ते के इख्तिताम पर तो ये रेट्रोग्रेड होगा ही। आखिरी दिन 2 नवंबर तक के तो है ये हफ्ता, आखिरी दिन रेट्रोग्रेड होगा। असल जो आपको फिल्म शुरू होनी है, जो डिस्टर्बेंस शुरू होनी है, वो 3 तारीख से स्वान आगे 20 तक चलनी है। अगले हफ्ते से बयान करना शुरू करूँगा, समझिएगा भी और इसे टैकल करने की कोशिश भी करिएगा। रेमेडी बहरहाल इसी हफ्ते में दे दूँगा। और लास्ट चेंज, थर्ड एंड लास्ट चेंज इन दिस वीक
वीनस आपके यहाँ पहले 5वें घर में था, वहाँ भी वो मुस्बत था, लेकिन वहाँ वो ज़्यादा मुस्बत था, ज़्यादा प्रोडक्टिव था, ज़्यादा फ्रूटफुल था, ज़्यादा फ्यूलिंग कर रहा था। छठे घर में भी वो मुस्बत है, लेकिन फ्यूलिंग इतनी ताकतवर नहीं रहेगी। इस फ्यूलिंग की वजह से आपका पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होगा, लोग आपके बारे में राय बड़ी अच्छी कायम करेंगे। बहरहाल हर सितारा खड़ा तो नहीं रहेगा। जब एक दफ़ा वो किसी एक हाउस में अपनी परफॉर्मेंसेस दे चुका, तो बाय नेचर, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बाय द रूल्स ऑफ क्रिएटर, आगे तो उसने बढ़ना ही बढ़ना है, अगली मंजिलें तय करनी है। उन अगली मंजिलों में वो आपके तजर्बात में इजाफा करेगा, वो आपके अंदर ऐसी कसक पैदा करेगा जिसमें आपको अपने कंपेनियन की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी, नाराज़गियों का पहलू नीचे आएगा, इंसानियत का जो एक जज्बा होता है, इंसानी कुर्बानी देना, प्यार देना, दूसरों के लिए खिदमत गुजारी करना, माफ़ कर देना, खुद बर्दाश्त कर लेना चीज़ों को, ये वीनस के छठे घर में आने से ही होता है। इसकी वजह से लड़ाई झगड़े कम होंगे, इसकी वजह से नाराज़गियाँ कम होंगी, इसकी वजह से मुकदमेबाजी में फ़तह हासिल होगी, इसकी वजह से लगी हुई तोहमत रिकवर होगी, इसकी वजह से लोग आपके बारे में जो राय कायम करते थे मनफी थी तो मुस्बत होगी। सो वीनस इज सो प्रोडक्टिव इन दिस वीक एंड स्टार्टेड फ्रॉम दिस वीक एंड सो ऑन, आगे चलेगा। और मज़े की बात, जिस हाउस में वीनस है उसी हाउस में जुपिटर भी है। अगर थोड़ा सा फ़ायदा देना था तो अब जुपिटर के साथ मिलकर बड़ा फ़ायदा देगा। सो यू आर लकी, यू आर पॉजिटिव, यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, ये सब चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। अब सम अप करते हैं चीज़ों को कि किन किन कैंसेरियंस को इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे तो मून के नए होने की वजह से हर ही तरह के कैंसेरियन को इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट 5वें घर में आने लगा है। उसकी वजह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसकी वजह से सोल सेटिस्फैक्शन, रूहानी खुशी, रूह की खुशी और फिक्र अंगेजी जो मुस्बत तर्ज की हो, ऐसी तफक्कुर जो तदाबीर की वजह बने, जो प्लानिंग की वजह बने, ये इसी चांद से मिलेगा। इसी चांद की वजह से, 5वें घर में होने की वजह से रिश्तेदारी के रास्ते खुलेंगे, बहन बेटियों की शादियों में आसानी पैदा होगी, घरेलू ज़िंदगी की नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी। स्टूडेंट्स के मरकरी के रेट्रोग्रेड होने के, कैंसेरियन स्टूडेंट के मरकरी के रेट्रोग्रेशन के बावजूद मून की अपीयरेंस और वीनस की पॉजिटिविटी उन्हें स्मूथ रखेगी। ताजर पेजा लोगों में भी सुख और सुकून बढ़ेगा। लेकिन ये परेशानी ज़हनी कोफ्त की, ये जो सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स है, ये जो प्लैनेटरी इश्यूज़ है, ये ज़हनी कोफ्त की वजह बनेंगे, जो इसका ताल्लुक आपकी ज़ात से डायरेक्ट नहीं होगा। मुल्की हालात की वजह से आपको प्रॉब्लम्स, जहन को उलझाना, मौसमी हालात की वजह से प्रॉब्लम और जहन को उलझाना पॉसिबिलिटीज़ में से है। तो उसमें इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा। जो लोग ताकतवर हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन लोगों को वक्त की साइंस ने डैमेज नहीं किया, वो इस बात की शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन जिन कैंसेरियंस को इस टाइम ने घेर लिया हो, जिन कैंसेरियंस को इमोशनली सिकनेस महसूस होती हो, रिलेशनशिप ट्रबल्स महसूस होती हो, या फिर जहन उलझता हो, वो अपने बर्थ स्टोन की तरफ ये ज़रूर जाएं। रूबी इज़ योर बर्थ स्टोन, याकूत उर्दू में कहते हैं। एंड यू नो, मैं कभी कभी अपनी वीडियोस में ये बात बोलता हूँ, मुझे लगता है याकूत बना ही कैंसेरियन के लिए। इतना फ्रेंडली, इतना प्रोडक्टिव, इतना पावरफुल कि आपको हर ही तरह की सिक्योरिटी मुयस्सर कर देता है। सेल्फ डिस्टर्बेंसेस को रिपेयर करने के लिए भी, ईवल स्पेल्स को रिपेयर करने के लिए भी, सोलर डिस्ट्रक्शन को रिपेयर करने के लिए भी रूबी में इनफ रेडिएशन मौजूद होती है, फ्रेंडली वे में। 25 साल अगर उम्र हो तो 8 कैरेट, 40 साल तक भी उम्र हो तो 8 ही कैरेट पहनिए, बहुत उम्दा रहेगा। साथ में सूरह शम्स पढ़िए, बहुत ज़बरदस्त है, मेरी 16 ईयर का निचोड़ है। सूरह शम्स की वजह से वक्त के थपेड़ों में बहुत कम फंसेंगे आप। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत जिसमें कुन फयकून आता है, उसको भी 13 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर पढ़िए और 21 नवंबर तक पढ़ते रहिए। अगर पहले से भी शुरू कर रखा है तो अब कंटिन्यू रखिए, 21 नवंबर तक तो कोशिश करिए।
अगर ये दोनों कम्बिनेशन मिले, स्टोन एंड वजीफ़ा, तो आप यकीन कर लीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लॉन्ग टर्म स्टार्स ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का एक कम्बिनेशन है जो आपकी ताकत और सक्सेस के लिए काफ़ी होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन इस हफ्ते के डिसीजंस लेने, इस हफ्ते की बड़े बड़े इवेंट्स को रिकवर करने के लिए काफ़ी होंगे। और मेरी दुआ हमेशा की तरह, मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आपसे यही रहेगी कि जब भी आप अपने इवेंट्स को, अपने डिसीजंस को प्रॉपर अंदाज से इन सब चीज़ों को मलहूज़ खातर रखते हुए लें, तब मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मुफीद हैं कैंसेरियन, बहुत ही कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। सो दुआ ज़रूर करिएगा और चैनल को भी जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती। अगले हफ्ते इससे भी बड़ी चेंजेस के साथ, इससे भी बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के साथ नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।